रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में आज हम एडवांस सर्च की बात करेंगे कि एडवांस सर्च के क्या रोल हैं और कैसे हम एडवांस सर्च में जा करके कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है या कोई गलत एंट्रियां हैं कि जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं वो कैसे डिलीट कर सकते हैं। इस संबंध में आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले rch.nhm.gov.in के डेटा एंट्री मॉड्यूल में जा करके हम एडवांस सर्च को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एडवांस सर्च को क्लिक करेंगे तो हमें सेट लोकेशन की बात आएगी। हमको सेट लोकेशन करना होगा कि जिस संस्था की जानकारी हमको देखनी होगी और जिस संस्था का डेटा हमको ठीक करना होगा उस संस्था पे जा करके हम उसका सेट लोकेशन करना होगा। सेट लोकेशन करने के बाद हम एडवांस सर्च पर क्लिक करते हैं। एडवांस सर्च पर क्लिक करने के बाद मुख्य रूप से जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एलिजिबल कपल का सर्च कर सकते हैं, मदर सर्च कर सकते हैं, चाइल्ड सर्च कर सकते हैं, लिंक चाइल्ड विथ मदर, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए मदर सर्च करना चाहते हैं तो मदर सर्च करने के लिए आपको क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर्च बाय हायरार्की, सर्च आउटसाइड हायरार्की, नेशनल सर्च। उसके बाद उस सर्च के क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट है, हेल्थ ब्लॉक है, पीएससी सब सेंटर, विलेज, जो हमने सेट लोकेशन किया था वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेलेक्ट कॉम्बिनेशन में जाकर के आप सर्च बाय आईडी, सर्च बाय एनी पैरामीटर, सर्च बाय मोबाइल नंबर, ये डाटा के आधार पर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल का डेटा आप सर्च करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर के आधार पर जब आप क्लिक करेंगे तो हुज मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर मांगेगा। एमसीटीएस आईडी नंबर के आधार पर, आरसीएच आईडी नंबर के आधार पर, नेम ऑफ वाइफ, नेम ऑफ हस्बैंड, जेएसवाई बेनिफिशियरी, सीरियल नंबर ऑफ आरसीएच रजिस्टर, इस आधार पर जो है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर प्रेग्नेंट वुमेन, अनरजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन, मार्क फॉर डिलीशन, अपडेट ओल्ड केसेस। तो हम किसी एक का वो सर्च करके देखते हैं। सर्च बाय एनी पैरामीटर में जाते हैं और हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 का डाटा चुनते हैं और हम रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन को सर्च करना चाहते हैं। जैसे हमने सर्च रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन की बात किया तो हमको यहाँ सारे प्रेग्नेंट वुमेन के लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से अगर आप मान लीजिए सपोज अनरजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन की हम बात करें तो अनरजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन में यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मार्क फॉर डिलीशन की बात करेंगे तो यहाँ जो रिकॉर्ड है जिनको भी आप डिलीट के लिए रिकॉर्ड किएंगे वो आ जाएगा। अपडेट ओल्ड केसेस की अगर बात करेंगे तो वो सारे ओल्ड केसेस आएंगे जिनका रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है। तो रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन ऑप्शन पर हम यहाँ पे जाते हैं और जैसे कि ये भैंसा सेक्टर की है, भैंसा की महिला हैं, उनको अगर हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जो है उसकी पूरी डिटेल आ जाती है और ये एडवांस सर्च के माध्यम से उसकी पूरी डिटेल की जानकारी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो महिला है कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है और उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ जा करके आप उस आईडी को सर्च करना है। उसको सर्च करने के बाद उस आईडी को यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं अभी एनी पैरामीटर से सर्च कर लेता हूँ, जितने रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन है उनका लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे देगा और मैं उस आईडी को ले करके, उस आरसीएच आईडी को ले करके जो है मैं उसको यहाँ पे डालता हूँ। सर्च बाय आईडी करूंगा, यहाँ पे आईडी डालूंगा और मार्क फॉर डिलीशन बटन को क्लिक करूंगा। जैसे रजिस्टर्ड वुमेन यहाँ पे करूंगा तो वो रजिस्टर केवल उसी को दिखाएगा। मार्क फॉर डिलीशन ऑप्शन में जाऊंगा तो वो मार्क हो जाएगा। वो जैसे मार्क फॉर डिलीशन ऑप्शन में हम जाते हैं तो फिर वो जो है वो डेटा जो है यहाँ पे दिखाई देने लगता है उसका, और उसका डिलीशन का हमको जो है मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन को डालना पड़ेगा और उसका ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद चेक बॉक्स में सेलेक्ट करके हम रीजन डाल करके अपडेट कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा।
तो इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा-सा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने जैसे ही उस महिला को यहाँ पे आपने उनका आईडी को सर्च किया और डाला, यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नेम ऑफ हस्बैंड आ गया, एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, सेलेक्ट चेक बॉक्स फॉर टू डिलीट, यहाँ पे चेक बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है तो रीज़न यहाँ पे आ जाएगा, क्यों आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो ये रीज़न यहाँ पे आपको देना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्ड जो है डिलीट के लिए वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये हमने इसको अभी डिलीट नहीं किया है, हम देखना चाह रहे थे कि अभी डिलीट ऑप्शन में, क्योंकि हमने वहाँ चेक बॉक्स में लगाया नहीं था, तो हम वहाँ पे ये अब उसमें नहीं गया, यहाँ पे अभी दिखाई दे ही रहा है। अपडेट ओल्ड रिकॉर्ड में आप जाते हैं और ओल्ड रिकॉर्ड में जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड पुराने होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, जिनको आप अपडेट कर सकते हैं। तो सर्च, एडवांस सर्च में मुख्य रूप से आपने देखा कि मदर हो, चाइल्ड हो, एक बार हम चाइल्ड का भी देख लेते हैं। जैसे ही हम डेटा एंट्री ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस सर्च करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड सर्च करते हैं। चाइल्ड सर्च में भी यदि जो चाइल्ड, किसी चाइल्ड का जो है डेटा अगर गलत एंट्री हुआ है तो हम उसको मार्क फॉर डिलीशन में कर सकते हैं। जैसा इसी उदाहरण को लेके हम देखेंगे, एक जीवीएस नाम का बच्चा है, हम इसको सर्च बाय आईडी से करेंगे क्योंकि उसका आईडी हमारे पास आ चुका है। आईडी हमने किया और उसको मार्क फॉर डिलीशन के ऑप्शन पे जाएंगे तो सेम जो गर्भवती माताओं का जिस तरह से हुआ था, तो ये टोटल रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज रिफाइन योर सर्च। अनरजिस्टर्ड चाइल्ड में नो रिकॉर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे चाइल्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा चाइल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन को, क्योंकि हमने बच्चे का हम आईडी ले रहे हैं। तो यहाँ पे मार्क फॉर डिलीशन करेंगे तो यहाँ पे वो बच्चे का रिकॉर्ड आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ मदर नेम और एड्रेस और एज सेम है। यहाँ पे देखिए आप चेक बॉक्स डालेंगे, रीजन डाल करके अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है मार्क फॉर डिलीशन ऑप्शन का उपयोग आप करके, एडवांस सर्च का उपयोग करके जो डुप्लीकेट एंट्री है, गलत एंट्री है, उन सभी एंट्री का आप डेटा जो है डिलीट कर सकते हैं। आप जितने भी यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में जा करके उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एडवांस सर्च का मुख्य रूप से उपयोग ये है कि आप जो एडमिन लॉगिन है, जो जिला स्तर की लॉगिन है, वहाँ से जा करके ये डिलीशन का काम और या सर्च का काम आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप सभी ने एडवांस सर्च के इस उपयोग को देखा है, मुख्य रूप से जो मार्क फॉर डिलीशन को समझा है। अगर कहीं पे इस तरह से त्रुटिवश कोई एंट्री हो जाती है, गलत हो जाता है, तो उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं ये आपने अभी जाना। मुझे उम्मीद है कि ये मार्क फॉर डिलीशन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।